बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो सम एफ का जो हमारा पार्ट 2 है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, वहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर और नेम इसी तरह पोस्ट मतलब सिटी है, पीटीसी है कि क्या है, एज और सैलरी। तो ये एक छोटा सा टेबल हमने बना लिया। अब सीरियल नंबर इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दोनों को आपस में सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग किया। हमें इतना ही रिकॉर्ड चाहिए, मतलब हमें 17 रिकॉर्ड चाहिए और नेम का जो पोर्शन है इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, उस बंदे का पोस्ट, उनका एज और उनकी जो सैलरी का पैकेज है वो लिखेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले हम कोई भी नेम इंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला खान की जो पोस्ट है वो है पीएसटी या पीटीसी लिख के और उसका जो एज है वो है 25। अच्छा 25 उनका एज है और उसकी जो सैलरी है वो है लेट्स सपोज परस करे 20,000। तो ये आपने इंटर करनी है खुद ब खुद। आप ये जो सारा पोर्शन है ये आपने फिल करना है। इसी तरह एक और बंदा है जिसका नाम है जावेद इकबाल और ये है सिटी और इसकी जो एज है वो है 44 और सैलरी इसकी है 40,000। ठीक हो गया। यस। अच्छा आगे जाएंगे। एक और बंदा है जिसका नाम है इमाद अली और इमाद अली की जो पोस्ट है वो है डीएम, फॉर एग्जांपल डीएम, और उनका एज है 30। ठीक है। और उसकी सैलरी है 26,000। हम परस कर रहे हैं, चलो इतनी सैलरी है। आगे एक और रिकॉर्ड एंटर करेंगे, अदनान। अच्छा अदनान लिख देते हैं। अदनान खान जो है वो भी पीटीसी है। तो उसकी सैलरी और उसका जो एज है वो है 30 और उसकी सैलरी भी 20,000 है। तो इसी तरह आप एक और एंट्री कर लेते हैं, उबैद हम एंटर कर लेते हैं, उबैद अली। अच्छा यहाँ पे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये तो बहुत ज्यादा हो गई इसकी सैलरी, इसमें से एक 0 काटना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सैलरी नहीं होती इतनी ज्यादा। तो यहाँ पे हमने लिखा उबैद अली और ये बंदा है, ये भी है एसएस है, चलो एसएस है और इसकी एज है 45 और यहाँ पे इसकी सैलरी है 50,000। ठीक होगा। इसी तरह आगे लिखेंगे, दोबारा कोई बंदा लिख देते हैं, इमरान लिख देते हैं, इमरान अली। ये भी पीटीसी है और इसकी सैलरी है, इसकी एज है 26 और इसकी सैलरी है, चलो इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, इस तरह कंसीडर करें। आगे जाएंगे और यहाँ पे एक और एसएस का बंदा ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल इकबाल, सिर्फ इकबाल अली लिख के या इकबाल खान लिख के, जो भी लिखना है आपने। ये है एसएस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। अच्छा इसकी एज है 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर में तो ये ओवर एज हो, मतलब वो रिटायर हो जाएगा। तो चलो इसको कर लेते हैं 55। अच्छा ये 25,000 थोड़ी ज्यादा है कि ठीक है, एक 0 ज्यादा नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ठीक हो गए। 25,000 है ना। अच्छा 25,000 इसकी सैलरी हो गई और ये जो इकबाल अली है इसकी भी आप सैलरी लगा दो अपने तरफ से, कोई भी आप लगाना चाहते हो। और ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो इसकी 60,000 सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड करके।
ठीक है। और इसी तरह बिलाल लिख के, बिलाल खान है, तो ये है डीएम, ये भी ड्राइंग मास्टर है और इसकी एज है 30 और यहाँ पे इसकी जो सैलरी है वो है 44,000 रुपीज। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर आप मजीद एंट्री करते जाओ तो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। जितना आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड करें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो सबसे पहले हमारी क्यूरी है वो ये है कि हम यहाँ पे अब्दुल्ला, जावेद, इकबाल, इसी से पहले वाला जो लेक्चर था सम ऐप का, उसमें मैंने आपको कही दिया था कि अगर रैंडम बंदे यहाँ पे आते हैं तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो जरा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने पीटीसी वाले बंदों की सैलरी निकालनी है कि जितनी भी पीटीसी है उनकी सैलरीज कितनी है, उन लोगों ने कितनी सैलरीज ली है। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो बेहतर बात है, फॉर्मेट कर ले, इसको सेंटर अलाइन कर ले और थोड़ा सा शेड अगर आप देना चाहते हो तो शेड दे दीजिए और इसकी आउटलाइन भी आपको नज़र आनी चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ इसको भी फॉर्मेट करना चाहो तो बेशक फॉर्मेट कर ले, ये भी फॉर्मेट होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी फॉर्मेट होगा। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो असल में ये है कि इस सेल को मैंने थोड़ा मार्च कर लिया और इस वाले को मार्च कर लिया और इस वाले को मार्च कर लिया, तो 3 मैंने कर लिए। मैं पीटीसी, सीटी और डीएम और एसएस के लिए भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। एक और कर ले, यहाँ पे ये कर ले। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ कि पीटीसी, जो पीटीसी बंदे हैं उनकी सैलरीज, टोटल सैलरी, मतलब एक एक बंदे की सैलरी नहीं, जितनी भी पीटीसी है उनकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है, तो वो हिसाब किताब हमने लगाना है। यहाँ पे देखिए ये सेल, अगर आप देखो इसको, यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। टोटल सैलरी हमने निकालनी है पीटीसी वाले बंदे की। यहाँ पे हम पोस्ट लिख देंगे, ये डिलीट करें, यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्ट, कौन सा पोस्ट है। अच्छा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा वेट करें। पोस्ट, और यहाँ पे पहला जो हमारा पोस्ट है वो है पीटीसी। ठीक है, तो पीटीसी वाले का जो सम एफ का फार्मूला होगा वो कुछ यूं होगा कि इसको राइट अलाइन कर लेते हैं, राइट अलाइन। ठीक है, और अगर आप इसको फॉर्मेट वगैरह करना चाहते हो तो फॉर्मेट भी कर ले साथ में। इससे ये हो जाता है कि आपको थोड़ा वाज़ेह नजर आता है और आपको फर्क का भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बोल्ड कर दिया, इटालिक भी कर दिया साथ में। और ये सैलरी वाला ऊपर का जो पोर्शन है इसको मैंने थोड़ा सा अलग कलर दे दिया और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मैंने अलग कलर दे दिया। आपकी मर्जी है भाई, जो भी कलर आप देना चाहते हो वो दे दीजिएगा। ठीक है, ये सारी मुझे दिखनी चाहिए। अच्छा, पीटीसी टोटल सैलरी तो ऐसी भी ऊपर लिखी हुई है, इसको जरा बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। चंद एक में बॉर्डर है, चंद में नहीं है, तो मैं सारा कर लेता हूँ दोबारा। पीटीसी इज इक्वल टू सम एफ, जमा करे अगर, जमा करे अगर इस वाले रेंज में, क्योंकि जो क्राइटेरिया हमारा है वो ये है रेंज, ये रेंज, इस रेंज के अंदर सबसे पहले आपने उसको रेंज बताना होता है। इस रेंज में से सेलेक्ट करें, क्या सेलेक्ट करें, तो जाहिर बात है यहाँ पे हम पीटीसी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लिख के कामा कोड पीटीसी, स्पेलिंग बिल्कुल आप ठीक लिखोगे, अदरवाइज फिर मसला होगा। पीटीसी कामा, उसका मतलब जो सम रेंज है कहाँ पे आप उसको प्लस करना चाह रहे हो, तो हम यहाँ पे उसको प्लस करना चाह रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, तो ये अब बता दें इसको, और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो भाई जो 65,000 रुपीज है, 65,000 यहाँ पे, अगर आप पीटीसी का 20,000 यहाँ पे है, पीटीसी का 20,000 यहाँ पे है, 40,000 हो गई, और पीटीसी का 25,000 यहाँ पे है, तो 65,000 हो गए। तो पीटीसी के जो सैलरीज हम दे रहे हैं टीचर्स को वो है 65,000 टोटल। इस तरह आप यहाँ पे डीएम लिख के, डीएम और कंट्रोल आर राइट अलाइन, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो राइट अलाइन कर ले, राइट अलाइन कर ले इसको, राइट अलाइन भी होगा। अच्छा, यहाँ अब क्या करेंगे, वही फार्मूला दोबारा मैंने एंटर करना है जो ऊपर वाला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, पीटीसी की जगह डीएम आ जाएगा। इज इक्वल टू वही सम एफ है, सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ये रेंज, इस रेंज में
कामा कोड हमने डीएम के जो बंदे हैं उनकी सैलरीज कामा निकालने हैं, लेकिन उनका क्या, उनका एज अपने टोटल करना है? नहीं, हमने उनकी सैलरी टोटल करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप उनको जरा ये वाला दिखा दीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिएगा। तो 70,000 बन रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट में मैं इसको यूं ही छोड़ देता हूं, आप खुद से करें, लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जरा इसको भी सुनिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट सपोज के यहाँ पे मैंने ये वाला जो सेल है ये मैंने मार्च कर लिया, ऊपर वाला ये पोर्शन भी इसको छोड़े, ये मैंने मार्च कर लिया, और यहाँ पे मैंने ऊपर वाला पोर्शन भी मार्च कर लिया। दो सेल मैंने जस्ट दो सेल मैंने मार्च कर लिया। ऊपर वाले पोर्शन पे मैंने लिखा टाइप पोस्ट, अब यह भी आसानी हो जाएगी आपके लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल सैलरी। ठीक हो गया, टाइप पोस्ट और टाइप सैलरी। ठीक है, तो मतलब आप जस्ट पोस्ट लिखोगे और सैलरी खुद ब खुद आ जाएगी उस पोस्ट की। मतलब एक ही जरूरत है हमें, सर्च टाइप का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसकी भी आपको जरूरत हो वहां पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे तो हमने एक एक का निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई हम जस्ट वहां पे टाइप करें PTC, तो ये विद रेफरेंस हो जाएगा। इसको जरा फॉर्मेट कर लेते हैं, मतलब सारे बॉर्डर मुझे दिखने चाहिए, और यहाँ से कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, और ये वाला कलर, लेकिन इस कलर के ऊपर मुझे व्हाइट टेक्स्ट चाहिए और बोल्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स पोस्ट टोटल सैलरी। आप जैसे ही पोस्ट इंटर करोगे सैलरी आपके सामने आ जाएगी। किस तरह आएगी, क्या करना है आप लोगों ने करना ये है, इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, हल्का सा फॉर्मेटिंग इसको भी देते हैं। यहाँ पे आपने कुछ यू करना है, इज इक्वल टू सम एप जमा करे अगर ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वाला रेंज, ये वाला रेंज, कामा कोड, अब कामे के बाद कोड, और फिर ये वाला सेल आपने बताना है इसको। यहाँ पे कोड नहीं डालेंगे आप, जब आपने रेफरेंस दिखाना है तो कोड नहीं डालना आपने। कामा कामा ये G13, क्योंकि इस पे जो मैं लिखूंगा, यहाँ भी जो मैं लिखूंगा वही मुझे चाहिए, G13 कामा, और फिर उनकी सैलरी। समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे ब्रैकेट वैसे मैंने क्लोज किया हुआ है, एंटर कर दीजिए ना 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अच्छा, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PTC, एंटर कर दिया। कितने हो गए? 65,000। देखिए यहाँ पे हम एक एक के लिए बना रहे थे ना, यहाँ पे मैंने एक बना लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं लिख देता हूँ, चलो इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं, बोल्ड कर ले इसको, और इसको राइट अलाइन कर ले। ठीक है, नजर आ रहा है? अभी वाज़ेह नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ DM। ठीक है, हालांकि यहाँ पे DM की आपको 70,000 नजर आ रही है ना, तो जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ, देखिए 70,000 हो गई ना। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं CT एंटर करूंगा, CT, ठीक है, CT एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, 40,000। अब CT का एक ही बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसकी 40,000 सैलरी है। ठीक है, तो इसी तरह आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो, और ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने दोबारा CT के बजाय कुछ और लिख दे, बेशक आप यहाँ पे लिख के SS, यहाँ पे हमने SS को मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, एंटर कर दिया, तो 1,10,000 समथिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पार्ट 2। अभी हमारा सम ऐप का जो कहानी है वो खत्म नहीं है, तो इसके लिए काइंडली आप नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे हम इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन और उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो एज की एवरेज है वो सारे हमने निकालने हैं कि भाई अगर PTC के जो टीचर्स है उनका एवरेज एज क्या है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।